जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पीडिया में। आप लोगों को पता होगा कि लैंग्वेज हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और वर्ल्ड का मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको ये अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज डू सपोर्ट। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस से, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस से लिया गया है विच मीन्स टाइम, ठीक है। इसका मतलब होता है समय। और टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। इसको फिर डिवाइड किया गया। टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट पास्ट यानी कि भूत यानी कि जो बीत गया है, उसका फ्यूचर यानी भविष्य काल को यानी कि जो आने वाला होता है उसको। उसके बाद फिर इसका सब डिवीजन होता है 4 टाइप्स में। टेंस का पहले 3 टाइप्स, फिर उसका सब डिवीजन होगा। यानी कि टोटल जो टेंस है 4 इंटू 3 12। तो हम लोग यहाँ पे 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस, इसका सब डिवीजन होता है 4 टाइप्स में। पहला है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फिर हम लोग इसको ही इस पे पुट कर देंगे, उसके बाद फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस present indefinite tense expresses an action which happens on a regular basis but nothing is said about its completeness, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे काल का बोध कराता है जिसमें किसी भी कार्य जो रेगुलर बेसिस पे होता हो उसका जो समाप्ति की घोषणा नहीं की गई हो, ठीक है। उसका जो समाप्त कब हो रहा है, वो कंप्लीट कब हो रहा है, तो वो उसकी घोषणा नहीं की गई हो। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। सी इट्स फूड, ठीक है, सी इट्स फूड। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सी लव्स हर ब्रदर। तो उसके बाद फिर हम लोग इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अलग अलग सेंटेंस में पुट करके देखते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे और अलग अलग सेंटेंस जो है उस पर पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो देखिए यहाँ पे ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या एस और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका रूल हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे इसका, सी वर्क्स इन दिल्ली। सी वर्क्स इन दिल्ली, यहाँ पे देखिए एस लगा, थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे एस लगा। और तो ये सब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस, जुगेश लर्न्स इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, फिर यहाँ पे एस लगा, उसके बाद फिर इंग्लिश, ठीक। उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में पुट करेंगे इसको, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक जो वाक्य होता है उसमें पुट करेंगे। तो उसका जो रूल है वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डस, डू या डस, उसके बाद फिर नॉट लगता है, उसके बाद वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए डू और डस कब लगता है, यहाँ पे देखिए डू जो है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स में, ठीक। और डस जो है ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम लोग देखेंगे, सी डज नॉट वर्क इन दिल्ली। सी डज नॉट वर्क इन दिल्ली, यहाँ पे सी के साथ डज नॉट लगा, ये सब्जेक्ट प्लस डज, फिर सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट फिर डज नॉट, फिर ये वर्ब और उसका फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखेंगे दूसरा सेंटेंस, दे डू नॉट अलाउ यू। दे डू नॉट अलाउ यू, ठीक। हाँ, तो देखिए दे डू नॉट अलाउ यू, ठीक है। तो देखिए दे यानी सब्जेक्ट, फिर यहाँ दे के साथ डू नॉट लगा, और अलाउ यहाँ पे वर्ब 1, ठीक। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें क्वेश्चन किया गया हो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्म है ये देखिए रूल, यानी कि डू या डस, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका देखिए डू डस
सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग एग्जाम सेंटेंस में पुट करके देखते हैं। डज ही अटेंड द क्लास, देखिए यहाँ पे डज ही अटेंड द क्लास, ये डज, फिर डज ही अटेंड द क्लास, सब्जेक्ट डज के साथ फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे, डू वी सीट हेयर, ठीक है, डू वी सीट हेयर। तो यहाँ पे डू, फिर यहाँ सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इसका रूल देख लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें नकारात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन उस नेक्स्ट मतलब यहाँ हम लोग उसका रूल देखते हैं, डू डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और सब्जेक्ट के साथ फिर नॉट लगता है, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटेंस में पुट करते हैं, डज टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट। डज टीचर यानी डज के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा और फिर यहाँ पे वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डज टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट, यहाँ पे डज, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद और सेंटेंस में देखते हैं, डू दे नॉट लिव इन मुंबई, डू दे नॉट लिव इन मुंबई। तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर यहाँ पे फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो WH फैमिली वर्ड्स जो है, देखिए यहाँ पे WH फैमिली वर्ड्स जो है वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, होम, ये सब जो वर्ड्स जो है वो वर्ड्स एज अ कंजक्शन भी यूज़ होता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है उसको असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल सेंटेंस से हम लोग समझेंगे। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आई डोंट नो, ये वाला सॉरी, आई डोंट नो वेयर डज ही लिव, आई डोंट नो वेयर डज ही लिव। तो यहाँ पे इसको देखिए ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया गया है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब यूज़ होता है, वो टेबल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब कैसे यूज़ होता है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ में ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V1 लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ यानी वी के साथ में ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वन यानी कि जैसे कि स्पीक, वॉच, सिंग, रिंग, ये सब हो गया, सर बेस फॉर्म यानी V1 लगेगा। और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ यू, जैसे सब्जेक्ट रहेगा यू तो इसमें भी V1 लगेगा। उसके बाद सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ में यानी कि यू के फिर यहाँ पे देखिए V1 लगता है। उसके बाद फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जैसे कि ही, सी, इट, जो भी नाम वगैरह रहता है उसके साथ में वर्ब V1 के साथ में एस या फिर ES लगता है, ठीक है। जैसे कि स्पीक्स, वॉचेस, फिर सिंग्स, रन्स, राइट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे V1 के साथ में एस या फिर ES लगता है, ठीक है। और उसके बाद फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में जैसे कि दे, रिया एंड राहुल, इस तरह हो गया। तो उसमें क्या है V1 ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, V1 ही लगता है इसमें भी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू गाइस।